25 लीटर पानी अंडरग्राउंड वाटर खींच के ख़त्म कर देता है। अच्छा जी। हाँ और यूकेलिप्टस भी पूरी तरह से एक कमर्शियल वो है, हाँ पेड़ है। हाँ। उसके व्यापारिक वो है, उसके वैसे टिम्बर लकड़ी तो बड़ी सस्ती है सर इसकी। की लकड़ी सस्ती पर वो उसको फास्ट ग्रोइंग है ना, फास्ट फिर वो ग्रोइंग है। 10 साल में तैयार हो जाता है। हाँ लेकिन जिस पेड़ में जरा एक चम्मच भी दीजिए, हाँ, जिस ये पेड़ ब्लैक में मुझे दे देना, ये फीकी है ना। हाँ जिस पेड़ में मनुष्यों के लिए फल ना हो, हाँ। चिड़ियों के लिए उसमें कोई चारा ना अच्छा, हो, इसमें जो छोटा सा फल लगता है वो ना पक्षियों के लिए नहीं है वो। कुछ नहीं है, कुछ मतलब का नहीं है। यूकलिप्टस का नहीं है। आप ये देखो ना, इसमें पक्षी घोंसला कहाँ बनाते हैं। हाँ। यस। तो जिस पेड़ में कुछ पक्षी को चारा मिलेगा उसमें घोंसला बनाएगा। जी जी। तो यूकेलिप्टस पूरी तरह कमर्शियल पेड़ है। हाँ। यही हाल चीड़ का है। हम्म। तो पेड़ तो वो इसका मतलब है चीड़ सर 1700 के बाद जब ये अंग्रेज आए, अंग्रेजी कंपनी आई ईस्ट इंडिया, उसके बाद ही आया है। 1800, हाँ। उन्होंने असल में ये हुआ हम्म। कि उनको यहाँ पूरे भारत में वो रेल लाइन बिछानी थी। जी। उसके लिए सबसे बढ़िया आसान लकड़ी उनको चीड़ की मिली। अच्छा। और नदियाँ यहाँ जो हैं हम्म वो बह रही हैं पूरे फोर्स के साथ, तो उससे बहा के ले गए। हम्म क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन महंगा था ना, उसमें सड़क भी नहीं थी। हम्म। तो उनके यहाँ सिस्टम था पहले से, वो नाली बना नहीं, के जो ट्रांसपोर्टर से उससे नदी से बहा के क्या ले गए सर? चीड़? लकड़ियाँ, चीड़ की है दूसरी? लकड़ियाँ देवदार की। देवदार चीड़ ले गए। हाँ। और फिर उन्होंने इसका प्लांट करना शुरू कर दिया। हम्म तो इससे उनको ये फायदा है, जो बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी किया, हम्म कि एक तो इसको जानवर नहीं खाते हैं, तो किसी से कोई खतरा नहीं है। जी। लोगों को भी किसी मतलब का नहीं है, लोकल लोगों को मतलब का है। उसमें हमारे सर वो दीमक बोलते हैं ना सर, हाँ, वो दीमक लग जाती है हाँ, उसमें लगती सिंक। है, लगती है। उतनी वो लकड़ी नहीं है वो। तो ये हालांकि जो उस है, उसे बिरोजा। चीड़ जो है, जी सर। तो बिरोजा ये जिससे ये बनता है तारकोल, हाँ। ये उसी से बनता है, उसके लिए अच्छा अच्छा अच्छा। टर्पंटाइन बनता है। हाँ हाँ। तो जो पेड़ स्थानीय लोगों को मतलब का न हो। हम्म अब आप देखो, सेब से ये लोग सोच रहे हैं यहाँ के कि हम रिच हो गए। हम्म अब सेब की जो समृद्धि है हम्म वो स्थायी समृद्धि नहीं है। हम्म क्योंकि जो सेब से आपके पास पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? फ्रिज में, कार में, पेट्रोल में, हम्म सीमेंट में, हम्म कोल्ड ड्रिंक में, हम्म सिंथेटिक कपड़ों में, उन्हीं में तो जा रहा है। जो आप उससे पैसा मिल रहा है तो आप वह रुक कहाँ रहा है? जी। उसको तो फिर वापस अंबानी ले जा रहा मल्टीनेशनल अंबानी ले जा रहा है, अंबानी अडानी ले जा रहा है जी। है। तो विकास तो वो है, और शुभ लाभ जिसे कहते हैं, सस्टेनेबल जो वो डेवलपमेंट है जी। डेवलपमेंट है, वो तो वो है कि जो लंबा चले। हम्म अब ये सेब कितना चलेगा? हम्म अब ठीक है, इसका विकल्प निकाला पेटियों में, इसके लिए भी तो बहुत पेड़ कटे हैं सेब की पेटियों के लिए। और ये भी बहुत पानी पीता है, सेब का पेड़ भी। अच्छा जी। और इसका एक और आजकल एक नई वैरायटी आ गई सर, वो फास्ट ग्रोइंग है वो। और खतरनाक है। अच्छा। इसका एक और बड़ा माइनस फैक्टर ये कि कच्ची फसल है। हाँ। ये तभी तो इसकी फसल आती है जब सड़कें टूटती हैं यहाँ। हाँ हाँ। इसलिए हम तो नट्स की यहाँ वकालत करते हैं, जैसे अखरोट है अखरोट है जी। तो आप वो लगाओ। अखरोट है, न्यूजा तो हमारे किन्नौर में ही जितने है। नट्स है, हाँ। तो अखरोट जो है वो परमानेंट इकोनॉमी दे सकता है। अच्छा, ये जो नट्स है ये पर्यावरण के सम वो ये है। भी है। हाँ। और सेब की आपको बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। तो पानी कंज्यूम कर रहा है, उसके नीचे दूसरे प्लांट पर नहीं हो रहे। लोगों की आर्थिकी के लिए मतलब इस तरह से अरे क्या भाई, होगा? आर्थिकी केवल 50 साल की नहीं होती ना। जी। ये धरती जो है ये तो करोड़ों साल पुरानी है। ठीक है। हमारे जो पिछले लोग थे वो यही सोचते हैं, तो अभी हमें मिलता क्या? कुछ नहीं। आखिर यहाँ हिमाचल के जो लोग थे पुराने, तो सेब तो अभी जुमा अंग्रेजों के आने के बाद आया। सर, जिस तरह से आप हिमालय मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, आप इसमें काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपके पिताजी भी इसमें जो है मतलब पायोनियर थे। तो इसमें सर फिर हिमालय में जो लोगों की आर्थिकी के लिए एक नौकरी पेशे वाला आदमी नहीं है, उसके लिए क्या विचार है सर? आर्थिकी के लिए देखिए, सीधा मंत्र है कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। अच्छा। और आर्थिकी का मतलब करेंसी नोट नहीं है केवल जी। आर्थिकी का मतलब ये है कि आपका पानी सुरक्षित रहे। जी। आप पानी तो अपना खत्म कर रहे हो, और जो आप पे पैसा आ रहा है उससे फिर मिनरल वाटर की बोतल खरीद रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है? ये कहाँ का हुआ है? और जो आपके मोटे अनाज होते थे, जो अब लोगों को समझ में आ रहा है, वो 400-400 रुपये किलो बिक रहा है कोदा झंगोरा, जो पोषण देता है, जिसमें प्रॉपर्टीज कितनी है वो पता चला, रिच प्रॉपर्टीज हैं।
तो ख़त्म करके आपने दूसरे कैश क्रॉप लगा दिया। हम्म तो कैश क्रॉप जो है हम्म वो कभी भी परमानेंट इकोनॉमी नहीं दे सकता है। हम्म 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 क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती है जी सर। वो तो एग्रीकल्चर कहलाती है ना। जी। और जो व्यापारिक देश है उनका एग्रीकल्चर नहीं, वो तो एग्रोनॉमी है। हम्म उन्होंने तो उसमें इनपुट डाला, हम्म खाद और बीज और केमिकल, और उसका आउटपुट निकाला। हम्म तो जो एग्रोनॉमी है ये डेंजरस है। डेंजरस है, तो सस्टेनेबल नहीं है। पंजाब में आप देखो, हाँ, पंजाब तो बंजर हो हरित गया सर। क्रांति से लोग बड़े खुश हुए। जी। अब आज वहाँ यील्ड घटने लगी। हम्म जो आप केमिकल डाल रहे हैं वो तो शराब की तरह है कि आपने शराब पी तो कुछ देर तक नाचा कूदा, 3-4 घंटे फिर वो चित हो गया। पंजाब के मुझे एक डॉक्टर बलबीर बता रहा था कि हमारे यहाँ केंचुए ख़त्म है। ये तो खत्म है ये तो उन खादों से। हम्म। और उसकी जमीन की, पानी की और खाद की वो बढ़ रही है मात्रा। हम्म सेम शराब का वो है, जो आदमी एक क्वार्टर पीता है वो धीरे धीरे हाफ पे आ जाता है। हम्म तो जमीन की भी, पानी की और खाद की मांग बढ़ रही है। जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो रहा है। हम्म और केमिकल फर्टिलाइजर से जो मिट्टी है वो रेत में तब्दील हो रही है। हम्म आपका सर ये जो नदियों की प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गंगा, इसके ऊपर भी आप। नदियों का कभी प्योरिफिकेशन नहीं हो सकता है। जैसे जंगल नहीं लगाया जा सकता है, वो तो आप किचन गार्डन अपना लगा सकते हैं, जंगल तो खुद होगा। उसका तरीका ये है कि आप उसमें गंदगी ना डालो, हस्तक्षेप छोड़ दीजिए। नदियों में भी आप जाओ ही मत उस तरफ। जाओ का मतलब ये नहीं कि आप नहाने मत जाओ, हाँ लेकिन जो नदियों में आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हाँ जो नदी के एकदम दीवार खड़ी करके वहाँ पर रिजोर्ट बना रहे हैं ताकि आपके ग्राहक ज़्यादा आए, तो सारा वो नदी में जा रहा है। और नदी का जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सारा बंद कर दो, अपने आप प्यूरीफाई हो जाए कि नदी को कोई प्यूरीफाई नहीं कर सकता है और जंगल को कोई भी पैदा नहीं कर सकता पर है। सर नदियों के साथ जैसे पटना है, कानपुर है, इतने बड़े शहर हैं, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ जो उसकी जो वो सिस्ट है, अब सिस्ट वो सारी की सारी तो उसमें जा रही है। उसमें जा रही है। तो हमें तो ये तो तय करना पड़ेगा। देखो भारत में, ये दुनिया में कहीं भी जी सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी हैं। मैं स्विट्जरलैंड की नदी देख रहा था सर, इतना क्लियर वाटर सर, नीला, बिल्कुल नीला उनकी नदियों का। तो वो क्या है, वो क्या मॉड्यूल है, वो क्या मॉडल है सर? स्विट्जरलैंड जो है पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। और यूरोप में तो पहले उन्होंने ख़त्म किया नदियों को, अब फिर उनको चेत आई। दूसरा, आप स्विट्जरलैंड या यूरोप में जो ग्रीनरी देखते हैं वो जंगल नहीं बल्कि खेत है वो पेड़ों का। आप तो गए हैं वहाँ, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी इतने छोटे से पैच में आपको दिख रही है, तो वहाँ कहाँ है जी? वहाँ तो एक ही तरह के पेड़ हैं, भले वो घने पेड़ हैं, हाँ हरे भी हैं, हाँ लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा है जी। यहाँ पे कम से कम 50 किस्म की वैरायटी है जंगलों की, हाँ पेड़ की। लेकिन यूरोप में क्योंकि भगवान ने उन पे इतनी मेहरबानी नहीं की, वहाँ क्लाइमेट ही नहीं है ऐसी। अच्छा, वह एक ही तरह के पेड़ हैं। आपने तो देखे ही होंगे या अब इसमें देखे सर, वीडियो में और उसमें देखे। वहाँ तो एक ही तरह के पेड़ हैं। और एक बार इंडस्ट्री के लिए वो अपने पूरे पेड़ खत्म करके फिर वो लगाए हैं उन्होंने। अच्छा, वो लगा के किए हैं वो? इसलिए मोनोकल्चर है। अच्छा, मोनोकल्चर है वो। उनके जो जंगल दिखते हैं, जो उनके पार्क हैं, नेशनल पार्क जिन्हें वो कहते हैं, तो वो तो मोनोकल्चर मिलेगा। और वो चाहे भी तब भी वहाँ वो नहीं हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी। पर इसमें तो सर हमारे यूज की लकड़ी नहीं है, ये जो आप बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है। विविधता में यूज की लकड़ी है, हमारी यूज की है। केवल यूकलिप्टस और चीड़ जो है ये अम्बानी की यूज का है, बाकी सारे हमारी यूज की लकड़ियाँ हमारे घर इनसे बनते हैं, देवदार से। हमारी खेती के औजार बांज से बनते हैं, ओक से। हमें फूड इससे मिलता है, अखरोट से, चेस्टनट से, प्लम से, खुबानी से, जो हमारे अपने पुराने वो हैं। जी जी। और पशुओं को चारा मिलता है। चीड़ यूकलिप्टस से किसको चारा मिलेगा? ये कोई औषधियाँ मतलब ऐसी भी उगाई जा सकती हैं जिनका जो मतलब एक इंस्टेंट लाभ हो। फिर से आपसे कहना चाह रहा हूँ जी कि औषधियाँ उगाई नहीं जा सकती, वो खुद होती हैं। अच्छा, खुद होती हैं। आप इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए और उसका आप दोहन कीजिए, शोषण मत कीजिए। राइट। वे लेंगड़ा जो है, आपने, मैंने आज अचार खाया, हाँ लेंगड़ का। पे अच्छा ही। तो लेंगड़ा आप लगा पाओगे, उगा पाओगे? आप बताओ। हाँ नहीं। तो कोई किसी लेबोरेटरी में आप उसे वो भी कर दो जी, तो वो लेंगड़ा होगा ही नहीं, पता नहीं क्या होता है।
वैज्ञानिक तो आज कुछ भी करने को दावा करते हैं, लेकिन लेंगड़ा आप किसी भी लैब में आप पैदा नहीं कर सकते हैं। वो तो अपने आप होगा, और अपने आप तब होगा कि जब आप उसको रहने दोगे, उगने दोगे। चलो फिर, बहुत शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद।